जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी ए से लंबा है और ई सी से छोटी है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है। दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें क्या किया है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए बी से लंबा है। जब ए बी से लंबा है तो ए को कहाँ रखेंगे, हम ए को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और बी को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तभी तो हो पाएगा, ए बी से हमारा लंबा हो जाएगा। ए बी से लंबा हो जाएगा तो ए को हम ऊपर रखेंगे और बी को नीचे रखेंगे। आगे वाले स्टेप में क्या कह रहा है, बी सी से लंबा है। अब क्या कह रहा है, बी जो है सी से लंबा है। तो जब बी सी से लंबा है तो सी को कहाँ रखेंगे, सी को हम बी से नीचे रख देंगे। तभी तो बी सी से लंबा हो जाएगा ना। कह रहा है बी सी से लंबा है तो बी जो है सी से लंबा हो जाएगा। आगे वाले स्टेप में कह रहा है कि डी ए से लंबा है। क्या कह रहा है, डी जो है ए से लंबा है। तो डी हम कहाँ रखेंगे, ए से ऊपर रखेंगे, ठीक है, तभी तो डी होगा हमारा ए से लंबा, ठीक है। डी तभी तो ए से लंबा हो पाएगा। आगे वाले स्टेप में कह रहा है ई सी से छोटी है। अब सी देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर सबसे लास्ट में। तो क्या कह रहा है, ई जो है सी से छोटी है तो सी से हम नीचे ई को रख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि कह सकते हैं खड़े हैं या बैठे हैं। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, बताइए। अब इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें ई है हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, इसमें बड़ा भी पूछ सकता था। तो बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो बड़ा अगर पूछता तो कौन सा हो जाता, डी हो जाता हमारा। अगर इसमें बीच वाला पूछता कि इसमें बीच में कौन बैठा है, तो हमारा बीच वाला कौन सा हो जाता, बी हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा हमारा सबसे ई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा आरेख डॉक्टर कामा महिला तथा पुस्तक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नीचे चार वेन डायग्राम दिए गए हैं, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, वेन आरेख से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, डॉक्टर महिला और पुस्तक से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों जब वेन आरेख से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं दिया क्या है, और जो इसमें दिया होता है उनमें हम आपस में संबंध खोजते हैं, ये किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी कह सकते हैं डॉक्टर महिला और पुस्तक का आपस में क्या संबंध है, यानी कि कैसे संबंधित है, ठीक है, ठीक है। आप बताइए डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, महिला क्या होती है और पुस्तक क्या होती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे डॉक्टर कौन होते हैं, डॉक्टर महिला भी होती हैं और डॉक्टर पुरुष भी होते हैं। डॉक्टर कौन होते हैं, डॉक्टर महिला भी होते हैं, महिला भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं। तो हम एक सबसे पहले एक आरेख बनाएंगे डॉक्टर का, ठीक है। एक गोला बनाएंगे किसका, डॉक्टर का। ये वाला ये हो गया क्या, डॉक्टर, ठीक है। और डॉक्टर में हमारी कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर नहीं होती हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं सारी महिलाएं डॉक्टर हों, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं हमारी, ठीक है। और पुस्तक क्या हो जाएगी, पुस्तक हमारी ये अलग हो जाएगी, पुस्तक इससे अलग हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से वेन डायग्राम बन के हमारा तैयार होगा। देखते हैं वेन डायग्राम इस तरीके का किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि MEKLF का कोड 91,782 तथा LLLJK का कोड 88867 हो, तो IGHED का कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से हमारा एक आंसर सही है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे MEKLF को यहाँ पर 91,782 कैसे लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा इसमें हम दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं MEKLF, इनकी क्या करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे। यानी कि ये देखेंगे एम हमारा
ABCD में कहाँ पे आता है, यानी कि बढ़ वाला क्रम में कहाँ पे आता है। तो अब बताइए M हमारा किस नंबर पे आता है। तो M कहेंगे आप हमारी ABCD में कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। E हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे E हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। K हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे K हमारा जो आता है 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। इसके बाद क्या है L, L हमारा कितने नंबर पे आता है, तो L हमारा आता है 12 नंबर पे। ठीक है, 12 नंबर पे आता है। फिर F हमारा कितने नंबर पे आता है, F हमारा आता है 6 नंबर पे। अब देखिए ऊपर यहाँ पर नीचे निकल गया 13, 5, 11, 12 और 6 निकल के आया। ऊपर हमारा कितना दिया है, 9, 1, 7, 8, 2 दिया है। तो इसमें क्या किया गया है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सभी से हम क्या करेंगे, -4 कर देंगे। ठीक है, सभी से क्या करेंगे, -4 कर देंगे। अब जब सभी से -4 करेंगे तो कितना आएगा, 13 से 4 जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 9। 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 11 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 12 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 6 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। तो यही तो ऊपर दिया है ना, 91,782। 91,782 हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे एल हमारा कितना नंबर पे आता है। एल हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 12 नंबर पे आता है। तो एल हमारा जब 12 नंबर पे आता है तो 12 से हम 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर 8 दिया गया है। इसी प्रकार आगे दिया है एल, एल कितने नंबर पे आता है 12। 12 से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 आता है। तो 8 हमारा ऊपर दिया गया है। फिर है यहाँ पर एल, एल कितने नंबर पे आता है 12। 12 से 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 8। तो ऊपर 8 हमारा दिया गया है। फिर है हमारा जे, जे हमारा कितने नंबर पे आता है 10। 10 से हम 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 6। तो ऊपर हमारा 6 दिया गया है। के हमारा 11 नंबर पे आता है। 11 से अगर हम 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। अब क्या पूछा गया, IGHED का कोड पूछा गया है। तो अब बताइए आई हमारा कितने नंबर पे आता है, आई हमारा कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। 9 नंबर पे। ठीक है, जी हमारा कितने नंबर पे आता है, जी आप लोग कहेंगे 7 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाद है एच, एच हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एच आता है हमारा 8 नंबर पे। ठीक, इसके बाद है ई, ई हमारा कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाद क्या है डी, डी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे, इसमें से सभी 4 माइनस करेंगे। भाई सभी में हमने 4 माइनस किया था, तो इसमें भी क्या करेंगे, सभी से हम 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम इसमें सभी से 4 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 0 बचेगा। 5 से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 8 से 4 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 4 रहेगा। और 7 से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 9 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आया, 53,410। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 53,410 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 53,410 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 53,410 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, UPSI या रेलवे NTPC, ठीक है, सभी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ठीक है, वेन डायग्राम से संबंधित एक क्वेश्चन है। वेन डायग्राम हमें किसका बनाना है, नीचे दी गई है महिलाएं, बहनें और पत्नियां। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखेंगे इनका आपस में संबंध क्या होता है, यानी कि ये किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, महिलाओं का बहनों से क्या संबंधित है और बहनों का पत्नियों से संबंधित संबंध क्या है। ठीक है, यानी महिलाएं और बहनें और पत्नियां आपस में किस प्रकार संबंधित होती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ध्यान देंगे महिलाएं कौन होती हैं, महिलाएं हमारी बहनें भी होती हैं और महिलाएं हमारी पत्नियां भी होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या होती हैं, महिलाएं हमारी बहनें भी होती हैं और पत्नियां भी होती हैं। बहनें क्या होती हैं, हमारी जो बहनें हैं वो किसी की पत्नियां होती हैं, और किसी की बहनें होती हैं वो हमारी पत्नियां होती हैं। ठीक है, कह सकते हैं जो हमारी बहनें हैं वो किसी शादी हो जाती है तो वो किसी दूसरे की पत्नी बन जाती हैं। ठीक है, और किसी दूसरे की जो बहन होती है वो जो उसकी शादी हो जाती है तो वो किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैसा इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे किसका, महिलाओं का। तो हम एक वेन आरेख बनाया हमने महिलाओं का, इसके अंतर्गत क्या रखेंगे, बहनें। ठीक है,
बहनें, ठीक है। अब बहनों के अंतर्गत क्या रखेंगे, बहन, कुछ बहनें क्या होती हैं, दूसरे की पत्नियां होती हैं, और कुछ पत्नियां किसी दूसरे की बहनें होती हैं। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बन के हमारा तैयार होगा, ठीक है। क्या करेंगे, पहले एक वेन आरेख बनाएंगे महिलाओं का। महिलाओं के अंतर्गत कौन आएगी, बहनें। बहनें हमारी जब शादी हो जाती है तो किसी की पत्नियां बन जाती हैं, और किसी दूसरे की जो बहनें होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो किसी दूसरे की पत्नी बन जाती हैं। तो एक ऐसा हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार होगा, ठीक है। देखते हैं ऐसा वेन डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है, तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये दोस्तों कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोई माह है सितंबर, ठीक है। सितंबर माह की 7 तारीख को हमारा सोमवार है, तो कह रहा है अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा होगा, यानी कि सितंबर के बाद कौन सा माह आता है, अक्टूबर। यानी अक्टूबर माह की 7 तारीख को पूछ रहा है कि अक्टूबर माह की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग कहेंगे सितंबर माह में कितने दिन होते हैं, आप बताइए। तो सितंबर माह में आप कहेंगे 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 30। 30 से पूछ रहा है सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है, ठीक है। तो 7 तारीख को हम यहाँ पर बता दिया कि 7 तारीख को सोमवार है, तो हम 7 को क्या कर लेंगे, सितंबर से 30 से माइनस कर देंगे। 30 से हम 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 23 आ जाएगा, ठीक है, 23। अब फिर पूछ रहा है अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कब पूछ रहा है, अक्टूबर। अक्टूबर महीने की 7 तारीख को पूछ रहा है। तो 23 को हम क्या करेंगे, सॉरी, 7 को क्या करेंगे, 23 में जोड़ देंगे। अब 23 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, 30। अब इसी 30 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भाग करेंगे। चलिए 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28। कितना आया हमारा, 28 आया यहाँ पर, ठीक है। अब 30 से 28 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यही 2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राइट आंसर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि 7 तारीख, सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है, ठीक है। तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये शेष में जो 2 निकल के आया है, यही हम क्या करेंगे, इसमें सोमवार में जोड़ देंगे। सोमवार में हम जब 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। सोमवार में जब हम +2 कर देंगे क्या आ गया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो सोमवार में जब 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। देखते हैं बुधवार हमारा किस ऑप्शन में दिया है। तो बुधवार हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुधवार हमारा सही हो जाएगा। तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुधवार हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या दिया है, 73 अनुपात 343, समानुपात 93 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोस्तों यह प्रश्न हमने आपको टेस्ट के तौर पर दिया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या कहां पर दी गई है, लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 3, 5, 8 को जिस प्रकार यहाँ पर 23 लिखा गया है, 7, 6, 8 को जिस प्रकार कुछ भी करके यहाँ पर 50 लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9, 6 और 4 को कुछ भी करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाएंगे। दोस्तों अगर हम 3, 5 और 8 को आपस में जोड़ देंगे, 3, 5 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 3, 5, 8 और 8, 8, 16 हो जाएगा। लेकिन हमारे नीचे यहाँ पर 23 दिया है, तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर मैं कहूं कि 3 और 5 का आपस में गुणा कर दें और यहाँ पर गुणनफल को यहाँ पर 8 से जोड़ दें, ठीक है। 3 और 5 को आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 को हम 8 से जोड़ देंगे, ठीक है। 15 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो हमारा यहाँ पर 23 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का हम 6 से गुणा कर देंगे और +8 कर देंगे, ठीक है। तो 7 छंग कितना होता है, 7 छंग 42
और 42 में हम 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 का 6 में गुणा कर देंगे प्लस 4 कर देंगे। तो 9 छंग कितना होता है, 9 छंग 54, और 54 में हम 9 छंग 54, 54 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 58। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा हमारा 58। तो यही 58 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 58 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 58 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 58 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दिए गए प्रश्नों में विषम संख्या युग्म को चुनिए। ठीक है, हमारे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वहां पर पूछा गया है इन चारों ऑप्शनों में से विषम संख्या कौन सी है, यानी कि विषम वाला ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 11 है, 13 है, फिर 17 है, 19 है, फिर 25 है, 37 है, इसके बाद 29 है और 31 है। इनमें से हमको विषम युग्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए इसमें से विषम युग्म कौन सा होगा। सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 11 और 13 हमारी ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 11 और 13 अपरिमेय संख्या है हमारी। ऑप्शन नंबर बी 17 19 हमारी अपरिमेय संख्या है। इसमें 25 हमारी परिमेय संख्या है और 37 हमारी अपरिमेय संख्या है। 29 और 30, 29 और 31 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों बताइए ये अपरिमेय संख्या है, बी वाला ऑप्शन अपरिमेय संख्या है, डी ऑप्शन अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें हमारा 25 परिमेय संख्या है और 37 हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी और 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है दोस्तों, नीचे क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया गया है 122 अनुपात 125 समानुपात 114 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार 122 को कुछ करके यहाँ पर 125 लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 114 को कुछ करके इसका राइट आंसर लाएंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 122 है, अगली संख्या क्या है 125। 122 में अगर 122 में अगर हम अपनी तरफ से +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 125 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार हम अगर 114 में अगर +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 117 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं 117 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो दोस्तों हम 122 में जो हमारे अंक दिए गए हैं, यानी कि इस 122 संख्या में जो अंक दिए गए हैं उनको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 122 किन संख्याओं से बनी है, यानी कि किन अंकों से बनी है, 1 2 और 2। या क्या करेंगे, इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। 122 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे, 2 2 4 और 5, कितना हो जाएगा हमारा 5। अब एक 5 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यानी कि घन कर देंगे। 5 का घन कितना होता है 5 25 और 25 पंचे 125। ठीक है, कितना होता है 125। तो यहाँ पर 125 दिया गया है। उसी प्रकार हम देखेंगे 114 हमारा किन संख्याओं से मिलकर बना है, किन अंकों से, 1 1 और 4। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। अब बताइए 4 1 5 5 1 6, क्या हो जाएगा 6। अब 6 का हम क्यूब कर लेंगे यानी कि घन कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, कितना होता है 6 का घन 6। तो 6 का घन होता है हमारा 6 रंग 36, 36 छंगा 216, कितना हो जाएगा घन इसका 216। यही हमारा इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 216 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 216 हो जाएगा। देखते हैं 216 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 216 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 216 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि 9 हैज 16 हैज 3 बराबर 75 तथा 10 हैज 5 हैज 4 बराबर 60 हो, तो 23 हैज 7 हैज 4 बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर 9 16 और 3 को कुछ भी करके यहाँ पर जोड़ घटाओ भाग करके जिस प्रकार यहाँ पर 75 लिखा गया है, जिस प्रकार यहाँ पर 10 5 और 4 को जोड़ घटाओ प्लस जो भी करके यहाँ पर 60 आया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 23 7 और 4 को कुछ भी करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाएंगे, 9 और 16 3 को क्या करेंगे यहाँ पर 75 आ जाए। ठीक है
दोस्तों अगर मैं कहूं कि यहाँ पर हम प्लस कर दें, यहाँ पर प्लस का निशान लगा दें और यहाँ पर गुणे का निशान लगा दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 में अगर 16 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का 3 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 25 या 75, तो यहाँ पर 75 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा दें और यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा दें, ठीक है, तो 10 पना 50 हो जाएगा हमारा, ओ सॉरी 10 और 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का 4 में गुणा करेंगे 15 चक्कू 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर 60 हमारा दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे और यहाँ पर गुणे का निशान लगा देंगे, ठीक है। 27 में अगर 23 में अगर हम 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 का हम गुणे 4 में करेंगे तो 3 चक्के 12 यानी कि 120 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा 120, यही हमारा 120 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 120 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 120 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 120 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए दोस्तों कैसे, 23 है ना, यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया, तो 23 में हम 7 जोड़ देंगे हमारा 30 हो जाएगा, और 30 का 4 में गुणा कर देंगे 3 चौक 12 यानी कि 120 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यही 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों आपको एक चीज हम और बता दें, दोस्तों ये रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर हमारा 6 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। प्रश्न चिन्ह हमारा कहां पर दिया गया है, यहाँ पर कार्नर पर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न मार्क की जगह क्या भरा जाएगा यह हमको देखना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, या फिर हम इस प्रकार हल करेंगे, ठीक है, यानी कि 6 4 को क्या करें यहाँ पर 32 आ जाए, 8 और 8 3 को क्या किया गया है कि यहाँ पर 61 आ गया। उसी प्रकार हम 5 और 9 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे, या फिर हम ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, 6 और 8 को कुछ करके हम 5 लाएंगे, 4 3 को कुछ करके यहाँ पर 9 लाएंगे, 32 और 61 करके कुछ यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर 6 4 को यहाँ पर 32 कैसे लिखा गया है, ठीक है, 6 और 4 को 32 कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर दें कितना होता है हमारा 6 36 होता है, ठीक है। 36 से ये वाला जो 4 है ना, ये वाला 4 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 36 से हम -4 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 32 आएगा, ठीक है, 32 आएगा, तो यहाँ पर 32 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो 8 दिया है 8 का हम क्या कर देंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना होता है 8 अट्ठे 64 होता है, ठीक है, कितना होता है 64। 64 से हम क्या करेंगे माइनस ये 3 कर देंगे, ठीक है, 64 से -3 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 64 से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 61 आ जाएगा, ठीक है। तो 61 हमारा यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो 5 दिया है 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 25। अब 25 से हम क्या करेंगे -9 कर देंगे, 25 से हम -9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 से -9 करेंगे हमारा 16 आ जाएगा। यही क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि 16 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 16 हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की इसमें क्या भरा जाएगा 16 भरा जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों एक चीज आपको हम और बता दें, हमारे YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए, ताकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें आसानी से आप लोग तैयारी कर सकें, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।